अच्छा पल होगा जब बाबा बागेश्वर स्वयं वहाँ पे पधार रहे हैं। बाबा बागेश्वर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कथाओं में, हनुमान कथाओं में, राम कथाओं में बातचीत करते हैं जिसमें वो सनातन एकता की बात करते हैं, जिसमें पहले 23 तारीख को प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर 26 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती हैं, वहाँ से सनातन की बात होती है। बीजेपी का पलड़ा ही भारी होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी बीजेपी से आगे निकलेगी। बाबा बागेश्वर आप सोचिए ना, चुनाव के दौरान क्यों जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। बाबा बागेश्वर के चर्चे बहुत हो चुके हैं और अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर की चर्चा हो रही है। फिलहाल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे थे उनसे, वहां पर उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया था, फिर उनकी मां से मुलाकात की थी, तो एक बड़ा लंबा कार्यक्रम चला था। कन्याओं की शादी भी कराई थी, तो राष्ट्रपति भी पहुंची थी। तो बड़ा कार्यक्रम करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बागेश्वर को अपना छोटा भाई भी बना लिया है। अब इसके बाद सीधे बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं बिहार का रुख कर रहे हैं, गोपालगंज पहुंच रहे हैं। 6 मार्च से 10 मार्च तक हनुमान जी को लेकर वो कथा व्यापक करेंगे और वहां पर पूरी चर्चाएं हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच ये समझने वाली बात है कि बिहार में काबा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है और ऐसे में बाबा बागेश्वर जो सनातन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, आखिर बिहार में क्या करने वाले हैं, क्या बड़ा होने वाला है, यही जानेंगे हरीश जी से। हरीश जी, बिहार में क्या बड़ा करने की सोच रहे हैं बागेश्वर बाबा? देखिए, बागेश्वर बाबा बिहार में क्या करेंगे ये तो कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बागेश्वर बाबा ने मध्य प्रदेश में किया है वो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को याद है 2021 के आसपास का वो दौर जब कोरोना जो है खूब फैल रहा था। उसी दौरान जो है लोग क्योंकि घरों में बंद थे तो सोशल मीडिया जो है वो एक सहारा बना लोगों के लिए। और हालांकि बागेश्वर धाम में पहले से ही लोग जो हैं लाखों लोग पहले से पहुंचते रहे, लेकिन कोरोना और उसके बाद कोरोना के टाइम में लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा और उसके बाद बागेश्वर बाबा का खुद का भी कद जो है या कहें कि उनकी पहचान जो है वो छतरपुर से निकलकर मध्य प्रदेश के एक छोटे रीजन से निकलकर एक बड़े कैनवस पर पहुंची। उसका रिजल्ट आप जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव होता 2023 में, उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2018 में, तो वहाँ बीजेपी जो है बहुत मजबूत नहीं रही थी। बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, लंबे वक्त बाद कांग्रेस को वहाँ मुख्यमंत्री मिला था। लेकिन जब फिर बागेश्वर बाबा जो हैं वो कोरोना के टाइम से अपने वीडियोस में, फिर अपने सत्संगों में, अपने कथाओं में, हनुमान कथाओं में, राम कथाओं में बातचीत करते हैं जिसमें वो सनातन एकता की बात करते हैं, बीच बीच में वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। तो सनातनियों को एकजुट करने की बात जो है वो वहाँ से करते रहे और उसका रिजल्ट हमने 2023 के चुनावों में भी देखा था। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो बाबा बागेश्वर वहां पर पहुंचे हैं, 5 दिन की कथा होगी, एक तरह से सनातन का संदेश तो वो लगातार दे ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि बिहार के चुनाव की जो तैयारी हो रही है, क्या वो भी इसी तर्ज पर की जा रही है कि एक सनातन कार्ड खेल दिया जाएगा और फिर लोगों को अपने मतलब जिस तरह से सनातन की बात हो रही है उसी पक्ष में वोट पड़ेगा? देखिए, लोग किस पक्ष में वोट करेंगे ये तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके एजेंडाज और उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग होगी उससे जो है चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 वाक़ये ऐसे हुए हैं जो सनातनी एकजुटता की बात करते हैं। पहला तो बागेश्वर धाम में जो समारोह चला जिसमें पहले 23 तारीख को प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर 26 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती हैं, वहाँ से सनातन की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है जैसा कि आपने बताया, बाबा बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको अपना छोटा भाई बता देते हैं। जब राष्ट्रपति जाती हैं वहाँ तो वो भी बाबा बागेश्वर की तारीफ करती हैं। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव भी हुआ वहाँ पर, उसमें भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। जो छिंदवाड़ा जो है दशकों से कमलनाथ का मजबूत गढ़ था, बीजेपी ने उसे भी उखाड़ फेंका। 29 की 29 सीट बीजेपी जीतती है। और फिर सनातनी एकता की बातें लगातार हो रही है। दूसरा आप देखेंगे अभी अभी महाकुंभ का समापन हुआ है, महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों का पहुंचना, तो वो भी एक सनातनी एकजुटता की बात को दिखाता है। मैं इस डिबेट में निवेदिता को शामिल करना चाहता हूँ। निवेदिता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बागेश्वर धाम वाले बाबा गोपालगंज पहुँचेंगे
तो क्या फिर से वो सनातनी एकता की बात करेंगे? क्या बिहार में भी उसी तरीके की कुछ बातें होंगी हिंदू राष्ट्र वाली या सनातन को एकजुट करने वाली, जैसी मध्य प्रदेश के मंचों से या देश के कई दूसरे मंचों से बाबा बागेश्वर करते रहे हैं? जी बिल्कुल होगी। जैसा कि आपने बताया कि बाबा बागेश्वर पहले भी जहाँ गए हैं वहाँ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, और बिहार में भी ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छा पल होगा जब बाबा बागेश्वर स्वयं वहाँ पे पधार रहे हैं। बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए कौन नहीं उत्सुक होता है, और अब बाबा बागेश्वर स्वयं बिहार वासियों से मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ जाकर माहौल में कुछ तो बदलाव आएगा, लोगों के विचार में बदलाव आएगा, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है बिहार में। अच्छा निवेदिता, आप क्योंकि बिहार से हैं, आप बिहार को करीब से जानती हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस गोपालगंज में बाबा बागेश्वर जाने वाले हैं, वहाँ पर बीजेपी का या आरजेडी का या जेडीयू का किसका पलड़ा मजबूत रहा है, या बाबा बागेश्वर अगर जाएंगे वहाँ पर तो किसका पलड़ा और वहाँ पर मजबूत होने की उम्मीद बढ़ जाएगी? देखिए, बाबा बागेश्वर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का पलड़ा ही भारी होगा। पहले के भी आप रिकॉर्ड्स देखिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आरजेडी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी बीजेपी से आगे निकलेगी। कि बाबा बागेश्वर आप सोचिए ना, चुनाव के दौरान क्यों जा रहे हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो सोचा गया होगा। तो ये बीजेपी की तरफ ही है बाबा बागेश्वर का झुकाव, और वही आपको आगे नजर आने वाली है। ठीक है, तो देखिए अभी निवेदिता हमें बता रही थी कि बाबा बागेश्वर जो हैं वो वहाँ जाएंगे। देखिए हालांकि बाबा बागेश्वर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, लेकिन वो जो मुद्दे उठाते हैं, वो सनातनी एकता का मुद्दा, वो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, वो सनातनियों एकजुट हो जाओ, ठीक है, इस तरीके की जो बातें हैं वो सीधे सीधे जो है सनातन से जुड़े जो लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं से जुड़ती हैं। और हम कुछ चुनावों में देख चुके हैं। देखिए दिल्ली भी बाबा बागेश्वर आए थे, हमने देखा था दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जो है बीजेपी जीतती है। फिर दिल्ली में विधानसभा होते हैं, हालांकि बाबा बागेश्वर विधानसभा चुनाव के आसपास नहीं आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो जाती है। तो वक्ता वो एक कहावत है ना, जहाँ जहाँ पाँव परे संतन के, क्या उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हरीश जी, और निवेदिता ने जैसा कहा कि जहाँ जहाँ बाबा बागेश्वर जा रहे हैं बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और बिहार में इस बार लगता है कि कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, और इसी की कमान कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर संभालते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा उनकी नहीं है, वो फिलहाल हनुमान जी की भक्ति करने जा रहे हैं, लोगों में कुछ विचार देने जा रहे हैं, और वही सनातन एकता का एक बार फिर से झंडा बुलंद करते हुए वो बिहार में हम सभी को नजर आएंगे। तो आप बाबा बागेश्वर से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज़ कॉरिडोर्स देखते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।